स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज जो मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूँ वो आई हूँ शास्त्री जी पे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती एंड गांधी जयंती आ रही है। तो सभी बच्चे क्या हैं, सबके क्यूरियोसिटी है, सभी बच्चों को स्कूल में बोला जाएगा कि गांधी जयंती आ रही है। गांधी जयंती ही बोला जाता है, साथ में दो चीजें नहीं बोलते हैं लोग कि गांधी जयंती एंड शास्त्री जयंती आ रही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से ही फेमस है। वो ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, ठीक है, बट शास्त्री जी का नाम भी कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्री जी को सब लोग भूल जाते हैं। तो मुझे लगा कि शास्त्री जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतना हमको प्रेरणा दी है और इतना हमको सबको मोटिवेट किया है, तो क्यों ना उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सबको पता है शास्त्री जी की, एंड डेट भी सबको पता है, सॉरी। लेकिन शास्त्री जी ने क्या काम किए हैं, शास्त्री जी ने ऐसे कौन सी शास्त्री जी के अंदर क्वालिटीज़ थी कि जो हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं कि हमें भी वैसा ही इंसान बनना है, राइट। तो आज हम शास्त्री जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। गांधी जी पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, बहुत से लोगों ने उनके ऊपर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाले हैं, बट मैं शास्त्री जी के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो प्रेरणादायी हैं, उनको आपके सामने रखना चाहती हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं शास्त्री जी का जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर का हुआ, बट आई थिंक सन नहीं याद होगा। 1904 में शास्त्री जी का बर्थ होता है 2 अक्टूबर को मुगल सराय में, राइट। अब ये तो उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, और उनकी जो डेथ है वो डेथ उनकी होती है 11 जून 1966, राइट। ये हमारे भारत के, इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था। हालांकि ये काफ़ी कम टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बन पाए, ओनली 18 मंथ तक ही ये प्राइम मिनिस्टर रहे। इनकी जो डेथ हुई थी 1966 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ताशकंद के उज्बेकिस्तान। ताशकंद के उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी। इनको, शास्त्री जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। अब इन्होंने, ये एक्चुअली में स्वभाव से बहुत ज़्यादा सरल और सीधे थे, ठीक है। इतने ज़्यादा सरल और सीधे थे कि वो इतने ऊंचे पोस्ट पर पहुंचकर, हालांकि ऊंचे पोस्ट पर पहुंचने से पहले, प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंचने से पहले वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं, गृह मंत्री वगैरह भी रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन आप लोग देखेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा उनके स्वभाव में था, उनके चरित्र में था, उनके करेक्टर में था कि जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। बहुत सीधे, बहुत सरल स्वभाव के हमारे शास्त्री जी थे। उसी में से मुझे एक दो प्रसंग याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, अपने प्रसंग को आपसे साझा करती हूँ। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, अगर हम देखें तो एक बार की बात है कि वो जब प्रधानमंत्री के पद पर थे तभी की बात है कि वो साड़ियों की मिल में जाते हैं, मतलब मिल होती हैं हर तरह से, तो वहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं, राइट। तो वहाँ पे जाते हैं और मिल के मालिक से कहते हैं कि भाई मुझे साड़ियाँ दिखाइए। तो मिल का जो मालिक है वो क्या करता है कि उनके साथ कौन गया? मिल मालिक गया, उच्च अधिकारी लोग गए, बहुत सारे लोग गए उनके साथ कि भाई प्राइम मिनिस्टर जी थे, प्राइम मिनिस्टर जी को साड़ियाँ देखनी थी। तो मिल के मालिक ने क्या किया, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाई। एक कोई 800 रुपये की थी, तो कोई 1000 की थी, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की एंड डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की उन्होंने साड़ियाँ दिखाई। तो शास्त्री जी ने क्या कहा? शास्त्री जी ने कहा साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा साड़ियाँ वाकई में बहुत अच्छी हैं, बट ये मेरी हैसियत की नहीं है। अब जब मिल मालिक ने इसको सुना कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये उनके हैसियत की नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा लेकिन सर ये तो आप किस हैसियत की बात कर रहे हैं? ये तो हम आपको गिफ्ट देने के लिए ही तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हमारा राइट है
कि हम आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। ठीक है, तो अब शास्त्री जी इतनी अच्छी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन चीज़ों को लेने की मेरी हैसियत नहीं है या जिन चीज़ों को मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर लेकिन हूँ तो मैं गरीब ही, क्योंकि शास्त्री जी बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो उन्होंने कहा हूँ तो मैं गरीब ही, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने, उस समय 1000 रुपीज़ जब शास्त्री जी गए, शास्त्री जी का टेन्योर जो है प्राइम मिनिस्टर का वो 64 से 66 है। तो जिस समय वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय 1000 रुपीज़ जो थे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। राइट, तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं हूँ तो गरीब, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी कॉस्टली साड़ी खरीद पाऊँ। फिर मिल मालिक जो होते हैं वो दिखाते हैं उनको 400 की, 500 की, लेकिन शास्त्री जी मना करते हैं। वो बहुत अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम आपको क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम आपको एक साड़ी भी नहीं गिफ्ट कर सकते। शास्त्री जी ने बिल्कुल मना कर दिया। शास्त्री जी ने कहा मैं किसी भी अपने पद का, अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मेरी हैसियत नहीं है तो मैं साड़ी कम रेट वाली लूँगा, लेकिन आप मुझे गिफ्ट करें वो मुझे गवारा नहीं, मुझे पसंद नहीं। तो क्या होता है, फिर शास्त्री जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी फैमिली के लिए साड़ियाँ खरीदी और वहाँ से चले गए। कहने का सेंस ये है कि जो इंसान प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट पर है उनके अंदर रंज मात्र भी घमंड नहीं है, रंज मात्र भी पोस्ट का फायदा उठाना नहीं है। इतने सरल स्वभाव के थे। इसी में एक मुझे एक छोटा सा वाकया और है वो याद आ रहा है, क्योंकि मेरी शास्त्री जी के लिए आज जो मतलब आंखें हैं बहुत नम हैं। ठीक है, तो अब शास्त्री जी ने क्या किया, जब एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है, सबको पता चला कि शास्त्री जी को ट्रेन से जाना है, वो प्राइम मिनिस्टर की ही पोस्ट पे थे, तो उनके प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी वगैरह सभी होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन में एक एसी कोच तो उस समय तो नहीं होते थे, तो उन्होंने एक ट्रेन के डिब्बे में कूलर लगवा दिया कंपार्टमेंट में। ठीक है, ये शास्त्री जी को नहीं पता है। अब शास्त्री जी अपने सेक्रेटरी के साथ जाते हैं और क्या है, जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो कहते हैं ट्रेन के अंदर तो काफ़ी ठंडा है लेकिन बाहर बहुत गर्मी है, ऐसा शास्त्री जी बोलते हैं। तो उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो कहते हैं नहीं सर, ट्रेन के अंदर भी गर्मी है, ये हमने आपके लिए कूलर लगवाया है। वो सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं क्या, मेरे लिए कूलर लगवाया है? कहते हैं इसी समय मेरा कूलर हट जाना चाहिए। ट्रेन में जो और लोग बैठे हैं क्या उनको गर्मी नहीं लगती? मैं ही इंसान हूँ, मेरे लिए ही सारी फैसिलिटीज हैं। अगर कूलर एक में लगा है तो सब में लगना चाहिए, अदरवाइज मेरे में भी लगाने का कोई राइट नहीं है। और वो कहते हैं कि आगे जो नेक्स्ट स्टॉपेज है, नेक्स्ट स्टॉपेज मथुरा था, राइट, तो वो कहते हैं वहां पर जाकर मेरी ट्रेन से, मेरे कंपार्टमेंट से सॉरी, आप क्या करोगे, कूलर हटा दोगे। मुझे भी आम नागरिक की तरह ही रहने का राइट है। मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए सारी फैसिलिटीज अवेल करा दें, मुझे गर्मी ना लगे उसके लिए आप कूलर लगवा दें। और उन्होंने वाकई में ऐसा किया। मथुरा स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन रुकी और ट्रेन रुकने के साथ ही वहां पे उनके कंपार्टमेंट से कूलर हटा दिया गया। तो ऐसे थे हमारे शास्त्री जी, जो कि बहुत ही सरल सिंपल स्वभाव के थे, जिनके अंदर जरा सा भी प्राउड नहीं था अपनी पोस्ट को लेकर, अपनी इंटेलिजेंसी को लेकर, किसी भी तरह का। तो ऐसे मतलब महापुरुष को हमारा शत शत नमन है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।